कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये अलग बात है कि आज के दौर में ये भी कहा जाता है कि ईमानदार वो है जिसे अब तक ठीक से बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिला। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत। मैं हूं आपके साथ कहानियों की बगीची लेकर के निधीश गोयल। और आज जिस कहानी को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो संबंधित है उस भारतीय किरदार से जिसने बहुत परिश्रम से अपना जीवन जिया, बहुत गरीबी में शुरुआती अपना जीवन जिया, लेकिन ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। कहानी शुरू होती है इंदौर के उस थोक व्यापारी से जिसका बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनका नाम है राम दुलार। राम दुलार जी के पिता बचपन में ही परलोक सिधार गए थे। राम दुलार जी ने बहुत गरीबी में अपना जीवन जिया और बहुत परिश्रम के साथ में जीवन जिया, बहुत कष्ट के साथ में जीवन जिया, लेकिन अपना व्यापार जमाया, धन कमाया, लेकिन परिश्रम का, ईमानदारी का और दयालुता का साथ कभी नहीं छोड़ा। कहानी आगे बढ़ती है और होता यूं है कि राम दुलार जी के पास में काली मिर्च के बहुत सारे बोरे रखे हुए थे और उन दिनों काली मिर्च का भाव जो है वो जरा कम हो चला था। उतने में ही उसी समय उन्हीं दिनों में एक यूरोपियन उनके पास आता है और वो कहता है कि भैया मेरे पास काली मिर्ची बहुत सारे के बोरे रखे हुए हैं और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आपको उचित लगे, आपको ठीक लगे तो ये बोरे अपने पास रख करके आप मुझे कुछ उधार दे दीजिए। अब राम दुलार जी उनसे ये कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि ना तो मैं उधार देता हूं ना मैं उधार लेता हूं, यानी कि मैं उधार का व्यापार नहीं करता हूं। हाँ, तुमको पैसों की जरूरत है और उसका बंदोबस्त मैं कर सकता हूं। तुम्हारे पास जो काली मिर्ची के बोरे हैं उन्हें मैं खरीद लेता हूं और आज के भाव में मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। ऐसे में यूरोपियन को लगता है कि ये जो बड़ा भारतीय व्यापारी है ये मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। इसको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में काली मिर्ची का भाव बढ़ेगा। आज घटा हुआ है तो ये घटे हुए भाव में मुझसे काली मिर्ची का सौदा करना चाहता है। लेकिन चूंकि उसे पैसों की जरूरत थी तो उसने ये सौदा किया और जितने पैसे बनते थे लेकर के चलता बना। कुछ दिनों बाद में काली मिर्ची का भाव एक्चुअली बढ़ गया। राम दुलार जी ने न केवल अपने काली मिर्ची के बोरे बेचे बल्कि उस यूरोपियन के बोरे भी बेच दिए और अच्छा खासा मुनाफा, प्रॉफिट उन्हें हुआ। थोड़े दिन बाद एक बार फिर से वो यूरोपियन उनके पास आता है। यूरोपियन आकर के राम दुलार जी की दुकान पर रुका। यूरोपियन कुछ बोले उससे पहले राम दुलार जी ने उनसे पूछ लिया कि भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत दिनों से एक्चुअली आपकी राह तक रहा था। क्या फिर से मुझे काली मिर्ची के कुछ बोरे बेचना चाहेंगे? ऐसे में यूरोपियन कहता है कि दरअसल बात तो यही है क्योंकि मुझे अभी भी पैसों की बहुत सख्त जरूरत है और मेरे पास काली मिर्ची के कुछ और बोरे भी हैं। आप चाहें तो उन्हें भी खरीद लें। तो राम दुलार जी कहते हैं कि ओके, बात है, अच्छी बात है, ठीक है। वो मिर्च तौलते हैं और हिसाब किताब लगा के जितना पैसा बनता है वो उसे उन्हें दे देते हैं। अब यूरोपियन के पास में जो पैसा आया उसको देख करके उसे लगा कि यहाँ पैसा कुछ ज्यादा आया है। वो कहता है कि राम दुलार जी मुझे लगता है कि आपने हिसाब में थोड़ी गलत किया है और मेरे पास कुछ पैसा ज्यादा आ गया है। तो राम दुलार उनसे कहते हैं कि देखो भैया, तुम्हें शायद जानकारी नहीं है लेकिन इस समय काली मिर्ची का भाव बढ़ गया है। अब मैं तुम्हारे अनजानेपन का लाभ उठाऊं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यूरोपियन को बड़ा सुनकर के अच्छा लगता है, उसके पास में ज्यादा पैसा आया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि एक बार मैं हिसाब और लगाना चाहूंगा। तो अब की बार वो कागज और पेंसिल अपने हाथ में लेता है और फिर जो भाव राम दुलार ने उन्हें बताया उस भाव से हिसाब लगाता है, लेकिन तब भी वो पैसा उसके हिसाब से ज्यादा बनता है। वो कहता है कि राम दुलार जी आपने पक्का हिसाब में गड़बड़ की, आपका हिसाब एकदम गलत है, आपने पैसे मुझे बहुत ज्यादा दिए हैं, एक बार फिर से आप चेक कर लें। राम दुलार जी कहते हैं उनसे कि भाई साहब, जिस दिन आप पहली बार मेरे से मिलने आए थे उस समय असल में आप काली मिर्ची बेचने नहीं आए थे, आपको पैसों की जरूरत थी और विवशता में आपको काली मिर्ची बेचनी पड़ी थी। अगर मैं आपकी विवशता का लाभ उठाऊं, उसका फायदा उठाऊं, उससे फायदा कमाऊं तो न केवल ये बेईमानी होगी बल्कि निर्दयता भी होगी और मनुष्यता तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उस दिन काली मिर्ची के भाव कम थे। जब मैंने बेचा तो काली मिर्ची बढ़े हुए भाव में बेची। तो जिस भाव में मैंने आपको पहले वाली काली मिर्ची बेची थी उस बढ़े हुए भाव के हिसाब से मैंने आपको पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं आपकी मजबूरी का फायदा किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकता। उधार का व्यापार मैं नहीं करता, ये और बात थी, लेकिन मजबूरी का फायदा उठाना ये भी मेरे उसूलों के खिलाफ है। तब यूरोपियन को लगा कि एक्चुअली एक सच्चा भारतीय व्यापारी कैसा होता है, वो राम दुलार जैसा होता है।
ये छोटी सी कहानी एक्चुअली हमें 50 से 60 के दशक के उन भारतीय फिल्मों के बारे में भी थोड़ा हमें बताती है, जिसमें हमेशा कहा जाता था कि एक कंजूस बनिया, जिसमें हमेशा कहा जाता था कि एक सूदखोर महाजन। लेकिन आज भी हम अपने गांवों में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में देखेंगे तो हमेशा हमें कोई ना कोई ऐसा सेठ मिलेगा जिसके नाम से बहुत सारी प्याऊ, धर्मशालाएं, औषधालय ऐसे हमें वहां देखने को मिलते हैं। और शायद महाजन ये कहा ही उस व्यक्ति को जाता था जो लोगों के आगे चलता था, उन्हें राह दिखाता हुआ चलता था। लेकिन शायद कुछ एक दौर रहा होगा, कुछ लोगों ने गलती की होगी, लेकिन उस गलती को जनरलाइज करके पूरे हिंदुस्तान पर उसे थोप देना, ये तो ठीक बात नहीं है। और कोरोना के दौर में हमने देखा भी, चाहे कितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद क्यों ना हो गए हों, ई शॉपिंग भी ठीक से क्यों ना चल रही हो, लेकिन छोटे छोटे किराने के व्यापारियों ने ही हमारे घरों में दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी ये सब हम तक पहुंचाया। एक्चुअली उन्हीं के वो पुरखे थे जो महाजन कहलाते थे, जिनके नाम से आज भी हमें वो प्याऊ, वो धर्मशालाएं, वो औषधालय देखने को मिलते हैं। इसी को कहते हैं वोकल फॉर लोकल। इसलिए वाकई में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं कि असली ईमानदार वो है जिसे आज तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, या फिर आप ये सोचते हैं कि आज भी ये धरती इसलिए अपनी धुरी पर टिकी हुई है कि आज भी देने वाले ज्यादा हैं, लेने वाले कम है। तो आप भी इस बात के मुगालते में मत रहिए कि दुनिया पहले बेहतर थी या दुनिया आगे बेहतर होगी, बल्कि जिस दौर में हम रह रहे हैं ये उस दौर में बेहतर है। हाँ, इस बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए हम और आप एक चुटकी ईमानदारी से क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमें देखना है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कहानियों की बगीची में सैर पर निकले तो आप भी हमारे साथ हो लें, इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की कहानी में अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर आऊंगा एक और प्यारी सी और छोटी सी कहानी, लेकिन बड़े से मुद्दे के साथ में आपके लिए लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।